गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय एकेडमी सिलचर। मैं हूँ रत्नदीप भट्टाचार्य जी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स का लेक्चर 2 और ओवरऑल एंजाइम्स का लेक्चर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था रिगार्डिंग द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। हमने ग्राफ्स भी देखे थे, कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे, है ना। हमने मैथ्स भी सॉल्व किए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द लिमिटेशंस। सो विल बी स्टार्टिंग विद द लिमिटेशंस ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं ये वाला क्या है, वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। दिस इज आवर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। लेकिन इसका लिमिटेशन यही है दोस्तों कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व देता है ना। कर्व कैसे होता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व से Vmax जो है it cannot be determined with precision. Okay, it cannot provide the precise values of Vmax and Km, and for a precise value, ताकि हम लोग एक precise value obtain कर सके, we have to convert this rectangular hyperbolic curve into a straight line equation, that is y equals to mx plus c। हमें इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व को कन्वर्ट करना होगा इनटू ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा ताकि क्या हो सके, हम Vmax और Km को क्या कर सके, हम Vmax और Km को अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हो तो वी कैन प्रिसाइसली ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ Vmax एंड Km। Vmax क्या है? द मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड Km क्या है दोस्तों? हाँ, आपको पता होगा, हमने देखा था लास्ट क्लास में Km क्या है। Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। Km क्या है? Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच initial velocity, that is v naught, equals to half of maximum velocity. When v naught equals to half of Vmax, substrate concentration is the Km। यही है ना Km। तो चलिए देखते हैं इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे मिलता है, चलिए देखेंगे। So dear friends, to convert into straight line equation, there are three different methods. One is Lineweaver-Burke plot, another is Hans-Wolf plot, and the other is Eddy-Hofstad's plot. ये तीन प्लॉट से हम क्या कर सकते हैं? We can precisely obtain the values of Vmax and Km। तो ये जो y equals to mx plus c है, इसका मतलब क्या है? y stands for y axis, x stands for x axis और c क्या है? y इंटरसेप्ट। जहाँ पे क्या होगा, जो y एक्सिस पे जो लाइन जहाँ पे लगेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। और ये जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड c, दैट इज का मतलब है y इंटरसेप्ट। लाइन जहाँ जहाँ पे y को टच करता है इसको क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट। और ये जो दिस इज कॉल्ड स्लोप। ओके, दिस और स्लोप ऐसे भी हो सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप, हेयर डिनोटेड बाय m। और x क्या है? x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आवर Lineweaver-Burke प्लॉट। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। So this is our Michaelis-Menten equation, right? V naught equals to Vmax S divided by Km plus S। तो पहले इसको क्या करेंगे? Let us do double reciprocal of the Michaelis-Menten equation। तो डबल रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा? 1/v0, v0 क्या हो जाएगा? 1/v0। ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला ऊपर आ गया, Km प्लस एस ऊपर आ गया और Vmax S नीचे आ गया। नाउ व्हाट वी शैल डू? नाउ इसको हमने अलग अलग कर दिया, Km बाई Vmax S को अलग कर दिया और S बाई Vmax X को अलग कर दिया, है ना। तो ये करने के बाद क्या हो जाएगा? 1/v0 equals to Km Vmax into 1/s plus 1/Vmax, प्लस 1/Vmax क्यों हो गया?
दिस एस एंड दिस एस गॉट कैंसल्ड आउट, राइट। तो उसके बाद ये हम देखेंगे दिस इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दोस्तों यहाँ पे मेरे डिफरेंट कलर असाइन किया है इस चीज़ के लिए ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1/v0 ग्रीन कलर से है, तो ये क्या है y एक्सिस, और y एक्सिस मैंने ग्रीन कलर से ही डिनोट किया है। फिर km/y vmax क्या है, ये है हमारा स्लोप, ओके, इट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। एंड 1/s क्या है, 1/x है हमारा, 1/s है हमारा x एक्सिस, जो कि हमने x एक्सिस को यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी दिस इज आवर x-axis, that is 1/s. This is our y-axis, that is 1/v0, and our y-intercept is 1/vmax। तो हम देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। ये स्लोप जहाँ पे y एक्सिस में टच हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट कहेंगे, and it is 1/vmax. Dear students, as you can see 1/s क्या है, 1/s है यहाँ पे x एक्सिस, और this slope when touching in the x एक्सिस, मतलब x इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर इस तरफ पॉजिटिव होता है x का वैल्यू, तो इस तरफ क्या होगा, x नेगेटिव होगा ना, इसलिए इस तरफ जहाँ पे टच होता है इट विल बी माइनस ऑफ 1/km। km क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इस km क्या है, km सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। हमने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि km क्या है, km इज नथिंग बट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन v0 इज हाफ ऑफ vmax। जब हम vmax का जिक्र करते हैं तब km भी साथ में आता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस वन देयर इज 1/km। क्यों km, बिकॉज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट km, ओके। तो माइनस क्यों है दोस्तों, माइनस है क्योंकि अगर x एक्सिस का इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली y एक्सिस का इस तरफ अगर पॉजिटिव है, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो हेयर वी कैन प्रिसाइसली ऑब्टेन, क्या वी कैन ऑब्टेन, वी कैन प्रिसाइसली ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ vmax एंड km। तो आप कहेंगे सर आप तो ये कह रहे हो, आप एक एग्जाम्पल देके हमको समझाओ। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो दिस वन डियर स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल, ओके। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे 1/s अगर आपको दिखता है x एक्सिस में, और 1/v0 अगर आपको दिखता है y एक्सिस में, देन एंड देयर यू कैन से दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइनवीवर, इज नॉट इट। अगर यहाँ पे 1/s ना होकर सिर्फ s होता तो यहाँ पे कुछ और होता है ना, हम लोग देखने वाले हैं इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। दोस्तों एग्जाम में बहुत चालाकी करता है एग्जामिनर, है ना। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे जो 1/s ना देके या यहाँ पे 1/v0 ना देके कोई किसी भी और वैल्यू दे देगा, है ना। देख के आपको कहेगा कि आप ये निकालो वो निकालो, तब आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी what is present in the x-axis and what is present in the y-axis. In this way you can determine, dear friends, in this way you can determine what the question actually is talking about. तो यहाँ पे तो हम 1/s देख रहे हैं x एक्सिस में, और 1/v0 देख रहे हैं y एक्सिस में। तो इजीली हम लोग कह सकते हैं इट इज टॉकिंग अबाउट लाइनवीवर-बर्क प्लॉट, इज नॉट इट। तो ये है हमारा लाइनवीवर-बर्क प्लॉट। तो कंपेयरिंग द प्लॉट, यहाँ पे जो प्लॉट दिया है विद द लाइनवीवर-बर्क प्लॉट, तो हम क्या पाते हैं, दिस इज आवर y इंटरसेप्ट, है ना। ये क्या है, हमारा y इंटरसेप्ट है, मतलब ये क्या है,
सी है और सी हम क्या होता है सी 1/Vmax। यस जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब 1/Vmax कितना है 0.8। तो यहाँ से हम Vmax का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो Vmax विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Vmax यहाँ चला जाएगा 0.8 नीचे चला आएगा। 1/0.8 कितना होता है 1.25 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो x इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू कितना है -0.25। तो जी हाँ, इस ये लाइनवीबर्ग प्लॉट में ये कितना क्या है -1/km। तो -1/km का वैल्यू कितना है -0.25, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। -1/km का वैल्यू कितना है -0.25। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और km क्या हो जाएगा, km यहाँ पे चला जाएगा, 0.25 नीचे चला आएगा। सो 1/0.25 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, है ना, या फिर मिलीमोल्स, जो भी है, जो भी एग्जामिनेशन में यूनिट्स दिया जाएगा वो आप लिखना। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग लाइनवीबर्ग प्लॉट या फिर कोई भी प्लॉट अगर ऐसा देता हो क्वेश्चन में, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कौन सा टर्म दिया है और वाई एक्सिस में कौन सा टर्म दिया है। ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में किस प्लॉट के बारे में बात कर रहा है ना। अगर 1/s हो एक्स एक्सिस में और 1/v0 हो वाई एक्सिस में, देन इट इज टॉकिंग अबाउट लाइनवीबर्ग प्लॉट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इज द हेंस-वुल्फ प्लॉट। तो हेंस-वुल्फ प्लॉट क्यों आया? हेंस-वुल्फ प्लॉट इसलिए आया क्योंकि हम Vmax और km को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से फाइंड कर सके और भी इजीली, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं km निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या है -1/km है ना, तो km निकालने के लिए रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे हेंस-वुल्फ प्लॉट से हम km को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ इसका साइन को ऑपोजिट करने के बाद, है ना। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो वी हैव आवर लाइनवीबर्ग प्लॉट, है ना। तो लाइनवीबर्ग प्लॉट क्या है 1/v0 इक्वल्स टू km/Vmax इंटू 1/s प्लस 1/Vmax, यही है ना हमारा लाइनवीबर्ग प्लॉट। तो इसी लाइनवीबर्ग प्लॉट को अब हेंस-वुल्फ प्लॉट में क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइनवीबर्ग प्लॉट विथ s सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों साइड में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से हमने इंटू कर दिया, तो इंटू करने के बाद क्या मिलता है, ऊपर में यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा s आ जाएगा और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा s आ जाएगा, है ना। तो now what will happen, these two s will got cancel out, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस पूरा चीज को s से इंटू हुआ, तो नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे s/v0 हुआ प्लस 1/Vmax को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, आगे लेके आ जाएंगे, s तो है यहाँ पे और km/Vmax से यहाँ पे, ओके। km/Vmax में क्या होगा, s कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है s एक है क्योंकि हमने इंटू किया। सो हेयर वी कैन ऑल्सो गेट द सेम y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन। मैं यहाँ पे भी मैंने क्या किया, कलर से डिनोट किया ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छी तरह से, है ना। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट s/v0 here is the y axis, s is the x axis और km/Vmax यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे as you can see this is the s which is the x axis, this is y, s/v0 क्या है y एक्सिस में है। और दोस्तों यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है उससे हम डायरेक्टली km का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पे जो स्लोप है उससे हम Vmax का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। सो
Here to obtain Vmax, we take reciprocal of slope. Vmax निकालने के लिए हमको स्लोप का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. And to obtain Km, we have to multiply x-axis intercept with -1. यहाँ पे Km निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को -1 से डिनोट करना पड़ेगा. सपोज एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का वैल्यू है -2. ठीक है, तो हम केम कैसे निकालेंगे? इसको -1 से इंटू करना है सिर्फ. -2 इंटू -1 2 है ना, हो गया. तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. नाउ वी शिल टॉक अबाउट अनदर प्रोसेस by which we can obtain straight line equation and find out the values of Km and Vmax. अभी आता है हमारा एडी-हॉफ्स्टी प्लॉट. ठीक है, तो एडी-हॉफ्स्टी प्लॉट में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं. We have our Michaelis-Menten equation V naught equals to Vmax into S divided by Km plus S. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो V naught इंटू Km प्लस S इक्वल्स टू Vmax S. ये तो है. अभी क्या होगा? V naught इंटू Km प्लस V naught इंटू S इक्वल्स टू Vmax S. अभी आता है हमारा मेन चीज. नाउ वी हैव टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. पहले वाले में हमने क्या किया था? वी हैव मल्टीप्लाइड लाइन-वीवर प्लॉट विथ सबस्ट्रेट. इट्स नॉट इट. अभी यहाँ पे क्या करना है? अभी हमको ये जो इक्वेशन है एडी-हॉफ्स्टी प्लॉट निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना है. उसके बाद वी हैव टू डिवाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ऑफ कोर्स ये सब एग्जाम में नहीं पूछने वाला CSR में कि कैसे आपने डिनोट किया या फिर प्रूव दैट दिस इक्वेशन, शो दैट दिस, ये सब नहीं आने वाला. आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कौन सा चीज़ कैसे हुआ वो आपको समझना है ना. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग विथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? V naught Km डिवाइडेड बाई S प्लस V naught S डिवाइडेड बाई S प्लस Vmax S डिवाइडेड बाई S. तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा? V naught इक्वल्स टू माइनस Km V naught बाई S. हम क्या करेंगे? V naught जो है इसको यहाँ पे रखेंगे क्योंकि सबसे सेपरेट कैंसिल हो गया, और इस वाले को इस साइड में लेके चला जाएंगे. तो दिस वन इज पॉजिटिव. व्हेन चेंज ऑफ साइड हैपेंस इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Km इंटू V naught बाई S प्लस Vmax. अभी यहाँ पे भी मैंने क्या किया? कलर कॉम्बिनेशन ठीक रखा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो V naught अभी क्या होगा? Y एक्सिस होगा, है ना. एज यू कैन सी V naught इज Y एक्सिस. तो माइनस अभी क्या है? स्लोप में माइनस है. जब माइनस स्लोप होता है तब इसका ग्राफ कैसे होता है? इस तरह से होता है ना. पॉजिटिव स्लोप हमने देखा इस तरह से हुआ, नेगेटिव स्लोप कैसे होगा? ऐसे होगा. तो माइनस Km इंटू V naught बाई S. सो एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे? V naught बाई S प्लस Vmax. एंड Vmax इज व्हाट? इट इज द Y इंटरसेप्ट. इसका मतलब इस जगह से हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं Vmax का वैल्यू. सपोज यहाँ पे दिया गया है 5, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं Vmax इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, है ना. तो अभी यहाँ पे क्या है? ये जो x इंटरसेप्ट है यहाँ पे क्या होगा? V naught है ना. तो यहाँ पे जो लगा है यहाँ पे होगा Vmax, और S क्या हो जाएगा? Km, है ना. तो हेयर Km जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द स्लोप विथ -1. यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो ही क्या है? Km है. टू ऑब्टेन द Km वी हैव टू मल्टीप्लाई द स्लोप. स्लोप को हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ -1. हेयर जो स्लोप है ये स्लोप ही क्या है? Km है ना. तो वी हैव टू ऑब्टेन Km वी हैव टू मल्टीप्लाई द स्लोप विथ -1. और Vmax कैसे मिलेगा? Vmax इज द Y इंटरसेप्ट.
तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है 3 इक्वेशंस और 3 प्लॉट्स which describe straight line equation from the Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation में क्या था? नॉर्मली हमने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व था, और उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व से द एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ Vmax कैनॉट बी अचीव्ड। उसको अचीव करने के लिए हमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए जो कि एकदम पिन पॉइंट वैल्यू हमको देगा। किसका वैल्यू देगा? Vmax और Km का। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? वी रेड अबाउट द लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट, हमने पढ़ा द हेंस-वुल्फ प्लॉट, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द ईडी-हॉफस्टीड प्लॉट। इन तीनों से हमने देखा कि कैसे हम लोग Vmax और Km को इजीली डिनोट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना? और एप्लीकेशन भी किया जहाँ पे we have seen how we can obtain the values of Vmax and Km from graph. अभी दोस्तों आप लोग बताइए, ये चीज क्या है? क्या लगता है ये चीज क्या हो सकता है? यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? इट इज ऑफ कोर्स एन एंजाइम, इट इज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है? रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर क्या है और आरएनए पॉलीमरेज क्या है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो केमिकल है यहाँ पे क्या कर रहा है? जी हाँ, ये इसका एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो रहा है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। ये रेमडेसिविर क्या है? ये कोविड वायरस का अटैक से बचने के लिए एक तरीका है। वायरस का जो आरएनए पॉलीमरेज है दोस्तों, उसका एक्टिव साइट में ये केमिकल जाके इस एंजाइम को क्या करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। दिस पार्टिकुलर केमिकल which is called an inhibitor, it is doing what? It is acting on the active site of this particular enzyme, that is the RNA polymerase of the COVID virus, is not it? और उसके बाद क्या कर रहा है? इसको इनहिबिट कर रहा है। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। जी हाँ, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन को। तो लेट अस स्टार्ट ए इंट्रोडक्शन ऑन एंजाइम इनहिबिशन। Enzyme inhibition, dear students, is a process by which the activity of an enzyme is decreased or stopped. एक एंजाइम के एक्टिविटी को क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है या फिर स्टॉप किया जाता है। कैसे? ड्यू टू द इंटरेक्शन विथ ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नोन एज इनहिबिटर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा रेमडेसिविर क्या था? एक इनहिबिटर था, है ना? तो ये जो इनहिबिटर है दोस्तों, दिस इनहिबिटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड अदर इज रिवर्सिबल इनहिबिटर। ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? हियर द इनहिबिटर बाइंड्स कोवैलेंटली टू द एंजाइम। एंजाइम के साथ जो उसका इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रांग, इट इज कोवैलेंट, इसलिए क्या होता है? इसको इरिवर्सिबल कहा गया है। इरिवर्सिबल इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक बार एंजाइम का काम तमाम होता है, उसके बाद वो वापस फिर से काम नहीं कर पाएगा। हेंस वी कैन से दैट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर द एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज परमानेंटली लॉस्ट। लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या है? हेयर द इनहिबिटर बाइंड विथ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। रिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या होता है? वो एंजाइम के साथ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन से बाइंड करता है, ठीक है। दिस इंटरेक्शंस आर ऑफन रिवर्सिबल एंड डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड इनहिबिटर। ये इंटरेक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब एंजाइम जो है इनहिबिशन होने के बाद फिर से किसी कंडीशंस में वो अपना काम फिर से कर सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहा गया है। दोस्तों हम अगले क्लास में एंजाइम इनहिबिशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे ग्राफ्स में कैसे चेंजेस आते हैं एंजाइम इनहिबिशन की वजह से, और
कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एप्लीकेशंस में, जो कि आपका एग्जाम्स में आ चुका है। सो लेट्स बिगिन। गिवन बिलो इज द प्रोडक्ट वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंजाइम एक्स। क्या कहा गया यहाँ पे? ये क्या है? एक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम क्या क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड हेयर यू कैन सी अबाउट द टाइम। ओके, तो which of the following is correct interpretation of the data? कहा गया है the Km and Vmax of the enzyme X are 15 and 60 units respectively. Km कितना है? 15 है और 60 है। क्या ये आंसर होगा? Is it the answer? यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों। इसी तरह एग्जामिनर क्या करता है? बच्चों को बुद्धू बनाता है। जस्ट हैव ए लुक, ये CSIR ने दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। द Vmax इज 60। Vmax क्या है? 60 है, बट Km कैनॉट बी डिटरमाइंड। नंबर 3 पॉइंट, द Km इज 15 बट Vmax कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों? थोड़ा सोचिए, सोचिए थोड़ा। एंड नंबर 4 क्या दिया है? नाइदर Km नॉर Vmax कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डाटा। तो क्या होने वाला है? हमारा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे आंसर होगा नंबर 4। क्यों होगा नंबर 4? नंबर 4 होने का कारण क्या है? नंबर 4 इसलिए होगा क्योंकि जब हम डिनोट करते हैं, किसी भी इक्वेशन हम करते हैं, आपको याद होगा जब हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमने किया था, हम वाई एक्सिस में वी नॉट लिए थे और एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिए थे। तब जाके यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आया था और हम कह सकते कि वी मैक्स क्या है, Km क्या है ना। लेकिन याद रखना, हेयर वी कैन डिनोट, यहाँ पे प्रिसाइसली हम नहीं कह सकते। प्रिसाइसली और एकदम एक्यूरेटली हम तभी कह पाएंगे जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ना होके ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, है ना। तो इसलिए ये था, हमने देखा द लिमिटेशंस ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ नहीं है। इसलिए द Km नॉट Vmax, यहाँ पे किसी भी चीज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हेंस द राइट आंसर विल बी नंबर 4, दैट इज नाइदर Km नॉर Vmax कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, दिस इज ऑफ कोर्स ये भी CSR का है और ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है, फुल्ली 4 मार्क्स। तो क्या बोला गया है? द Vmax एंड Km फ्रॉम ए लाइन वीबर्ग बार्क प्लॉट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन वेयर 1/V इक्वल्स टू 40 μ per mole minute at 1/S equals to 0 and 1/S equals to minus 1.5 into 10 to the power 2 millimoles milliper moles at 1/V equals to 0। तो ये फंडा क्या है यहाँ पे दोस्तों? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इससे घबराने से नहीं चलेगा। तो चलिए लेट अस डू दिस वन। लेट अस फर्स्ट सी, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सिंपली 1/V क्या है। अब अगर हम लाइन वीबर्ग प्लॉट इक्वेशन देखते हैं तो इस तरफ क्या है? 1/S और इस तरफ क्या है? 1/V0, है ना। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि 1/V जो है इसका वैल्यू मतलब 1/V0 ये क्या है? 40 μmol है। लेकिन कहा
एट 1/s इक्वल्स टू 0। 1/s इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा दोस्तों? 1/s का वैल्यू 0 कहाँ होगा? 1/s का वैल्यू 0 होगा यहाँ पे सेंटर पे। और यहाँ पे क्या है? 1/v का वैल्यू है 40 म्यू मोल्स। सपोज यहाँ पे है, लेट अस एज्यूम कि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? दिस इज नथिंग बट आवर, दिस इज व्हाट? दिस इज आवर, यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? इट इज आवर वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? 1/v मैक्स होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1/v मैक्स, 1/v मैक्स क्या है? 40 म्यू मोल इज नोटेड। तो यहाँ से हम v मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। v मैक्स कितना होगा? 1/40। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v मैक्स का वैल्यू कितना होगा। जस्ट ए मिनट, कैलकुलेटर यूज करते हैं थोड़ा सा। ओके, 0.025 म्यू मोल पर मिनट। ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है 1/s का वैल्यू। 1/s का वैल्यू क्या है? -0.15 एट 1/v इक्वल्स टू 0। 1/v इक्वल्स टू 0 जब होगा तब इसका वैल्यू क्या है? तो हम कह सकते हैं 1/s क्या होगा? जब 1/v0 का वैल्यू 0 है, 1/v0 का वैल्यू जब 0 होगा तब ये इट इज, जी हाँ दोस्तों, इट विल बी -1/km। तो -1/km क्या होगा यहाँ पे? इक्वल्स टू -1.5 इंटू 10⁻²। यूनिट्स को हम लिखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज 1/1.5 इंटू 10⁻²। इसको भी कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। जी हाँ, ये आता है 0.666 इंटू 10⁻²। तो 0.66 को हम लिख सकते हैं 0.67 लिख सकते हैं ना। तो हमारा आंसर निकल के क्या आता है? नंबर 1। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? तो इस वाले पॉइंट में क्या होगा हमारा? यहाँ पे क्या है? इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे ये वो पूरा में क्या होगा? 1/s का वैल्यू 0 होगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर लाइन हमारा 1/v का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो 1/v का वैल्यू 0 होगा तब हम कह सकते हैं दिस वन इज आवर -1/km, जहाँ पे 1/v का वैल्यू 0 होगा। इट्स नॉट इट। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया है। अभी चलिए, आज के लिए ये लास्ट है। सो दिस वन हैज कम इन February 2022। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? The enzyme alkaline phosphatase was tested for its catalytic activity। ठीक है, इस एंजाइम को अपने कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए टेस्ट किया गया है यूजिंग ए सबस्ट्रेट पैरानाइट्रोफेनाइल फॉस्फेट।
तो उसमें जो केम ऑब्टेन है, केम कितना दिया है यहाँ पे, केम इज 10 मिलीमोल एंड वीमेक्स क्या है, 100 म्यूमोल पर मिनट। ठीक है, तो कहा गया है which of the following option represents the initial velocity of the reaction at a substrate concentration। तो केम दिया है हमारा 10 मिलीमोल, वीमेक्स से 100 म्यूमोल पर मिनट। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है बताइए। कहा गया है क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी एट अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 मिलीमोल्स। तो 10 मिलीमोल्स क्या है, ये तो आप कर ही सकते हो आई गेस। 10 मिलीमोल्स हमारा केम का वैल्यू है, केम इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 मिलीमोल। तो 10 मिलीमोल में क्या होगा, जब केम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब केम का समान होता है तब हमारा वी नोट का वैल्यू क्या होता है, हाफ ऑफ वी मैक्स होता है ना। ये तो हम जानते हैं व्हाट इज के एम, के एम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी मैक्स। तो वी मैक्स कितना है, हाफ इंटू 100 इज नॉट इट, तो कितना होगा 50 म्यूमोल पर मिनट। जी हाँ, नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया है। आप अगर हमारे इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि नया कंटेंट्स जो है आपको मिलता रहे। एंड अगर इस पर्टिकुलर यूनिट को आपको समझना है, मेरे पहले जो लेक्चर है एंजाइम 1 और एंजाइम का जो सेकंड लेक्चर है, दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स का पहला लेक्चर और एंजाइम्स का जो पहला वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वो आपको देखना होगा। अगर ये दोनों आप देखते हो तो क्या होगा, ये वाले आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, बिकॉज all the topics are interrelated, right students? If you don't understand the basics about enzyme, you will not be able to understand enzyme kinetics। तो आशा करता हूँ कि आप सब देखोगे। मैं अरेंज कर दूंगा यूट्यूब में, सो दैट आप लोग जो है सब वीडियोस अच्छी तरह से एसेस कर सको। ठीक है, तो अगर आप लोग हमसे CSIR का या फिर गेट का कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन contact us on this number, okay, or you can also email us your details. So until then, bye bye, take care friends.